हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रही हूँ सरगी के बारे में कि सरगी आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो कहीं आपका व्रत तो भंग नहीं होगा। दूसरी चीज़, सरगी में क्या खा सकते हैं, क्या ले सकते हैं जिससे हमारे शरीर में तो ऊर्जा बनी ही रहे और हमारा व्रत भी भंग न हो। तो ये जानकारियाँ, और एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों कि आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो कि आप यदि हरतालिका 30 के दिन महादेव पे अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, तो पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आती है। देखिए, कहा गया है कि गृहस्थी की गाड़ी जो है वो अकेले चलानी काफ़ी कठिन हो जाती है, और यदि पति पत्नी का साथ हो तो जीवन बहुत ही खुशी से आगे बढ़ने लगता है और किसी प्रकार की कहीं कमी नहीं होती है। चाहते तो हम सभी ऐसे हैं, सारी महिलाएं चाहती हैं, पति के लिए व्रत रखते हैं, और इतना कठिन व्रत रखते हैं हम कि 24 घंटे से ऊपर हम निर्जला रखते हैं। यानी कि भोजन न मिले तो काम चल सकता है, लेकिन वायु न मिले, जल न मिले, ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक चीज़ है, और हम महिलाएं इसका भी त्याग करते हैं कि हमारे पति दीर्घायु हों, निरोग हों। तो ऐसे में आज के दिन जब हम इतनी तपस्या कर ही रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि महादेव पे समर्पित करने मात्र से पति पत्नी के रिश्ते एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्म के लिए मजबूत होते हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है जो मैं आज को आपको बता रही हूँ और आप सुन लिए। देखिए, इसको माता पार्वती ने किया था पति रूप में शिव जी को प्राप्त करने के लिए, और उन्होंने प्राप्त भी किया था। शिव जी का वरण करना कोई आसान काम नहीं था। यदि आप जानते हैं तो आप शिव पुराण पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं तो आप जानते हैं शिव जी का वरण करना ये आसान काम नहीं था। और इसी व्रत के द्वारा, कठोर तपस्या के द्वारा माता पार्वती ने शिव जी का वरण किया था। तो इस कलयुग में भी माता का ये जो कहें कि वरदान है कि जो महिला इस चीज़ को अर्पित करेगी शिव जी पे, उसके जोड़े को शिव जी का आशीर्वाद मिलेगा, शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी चीज़ आपको ये भी जानना है कि इसमें पूजा कब करना है। देखिए, हमारे शास्त्र में, हमारे धर्म ग्रंथों में मुहूर्त का बहुत अपना अधिक महत्व बताया गया है कि जब आप कोई व्रत रखें, यहाँ तक कि हम छोटा सा कोई संस्कार करते हैं, उपनयन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार, कोई भी संस्कार हुआ, एक सत्यनारायण भगवान की कथा हो गई, तो जब हम ये भी कराते हैं तो हम ऐसे में मुहूर्त देखते हैं, समय देखते हैं, आज क्या है, तो आज अमावस्या है, आज चतुर्दशी है, आज मतलब तिथियों का ध्यान रखते हैं और वार का ध्यान रखते हैं। तो इस हरतालिका तीज में, जबकि ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है, तो इसमें आपको पूजा कब करना है, मुहूर्त का बहुत अधिक ध्यान रखना है। और इस वीडियो में मैं वो मुहूर्त लेकर आई हूँ जो आपके लिए अत्यंत ही आसान और सबसे शुभ मुहूर्त है। एक मुहूर्त आपको, अभी मुहूर्त आपको स्क्रीन पे लिखा हुआ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ कि पारण से आपके व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारी महिलाएं व्रत तो पूरा कर लेती हैं, चाहे वो व्रत आपके जो महीने वाले हो गए, चाहे फिर आपके साप्ताहिक व्रत हो, व्रत को बहुत अच्छी तरह से कर लेती हैं, और उसके बाद जब पारण का समय आता है उनका ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन एक चीज़ आप जानिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है, निर्णय सिंधु में स्पष्ट रूप से लिखा है कि आपके व्रत का फल उसी समय क्षय हो जाता है जब आप पारण में किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो पारण का बहुत अधिक ध्यान आपको इस व्रत में रखना है। तो पारण किस प्रकार करना है, क्या करना है, ये भी जान लीजिए आप। सबसे पहली चीज़ तो यह है दोस्तों कि इस व्रत में सरगी लेने के विषय में आपके प्रश्न भी आ रहे हैं कि क्या व्रत खंडित होगा या नहीं। देखिए, सरगी भी आपके व्रत का एक जो हिस्सा कहा जाए वो होता है। तो सरगी लेने में किसी प्रकार की आपको संदेह और दिक्कत का सामना नहीं करना चाहिए। अगली चीज़ बता दूं कि सरगी लेने का बहुत सारे लोग जो है समय समझते हैं कि वो 4 बजे और जो है कि 5 बजे, यानी कि जब तक सूर्योदय नहीं हुआ है तब तक, जैसे कि करवा चौथ में होता है। इस तरह का कोई नियम नहीं है। हमारे शास्त्रों में निर्णय सिंधु में इन सब जो व्रत के नियम है इनके बारे में लिखा गया है। उसमें बताया गया है कि इस जो व्रत है उसमें आप 3 बजे से पहले जो है ये आप जो भी सरगी लेना चाहें वो ले सकते हैं। जो भी का मतलब ये नहीं है कि आप अनाज वगैरह लें, आप फल ले सकती हैं, फलों का जूस ले सकती हैं, जो भी चीज़ें आपको लगे, अनाज को छोड़कर वो चीज़ें आप खा लें। और बहुत अधिक मात्रा में सरगी ली भी नहीं जाती है, इस बात का भी ध्यान रखिए। ऐसा ना हो कि आपको जो है अपच हो जाए, इस तरह के व्रत का जो है पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है। सरगी बस इतना लीजिए कि जिससे आपके शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे और व्रत के दौरान जो है आप एक्टिव रहें। बस आप बात समझिए और उसी प्रकार से सरगी कीजिए। तो अब आप जान गए कि सरगी किस समय करना है और सरगी में आपको क्या लेना है।
अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि हरतालिका तीज में पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय आप पूजा कर सकते हैं। तो हरतालिका तीज जो है 9 सितंबर को मनाई जाएगी, ये तो हम सभी को पता है। बृहस्पतिवार को जो है उदया तिथि में हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। 9 सितंबर को उदया तिथि पड़ रही है, तो 9 सितंबर को ही हरतालिका तीज रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त है 9 सितंबर की सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक। इसमें बहुत सारे लोगों को बाहर जाना होगा, कुछ काम होगा, यानी कि वो शाम की पूजा यदि नहीं कर सकते हैं, प्रदोष काल की रात की पूजा, तो वो सुबह 6:03 से 8:33 तक अभी अपनी पूजा संपूर्ण कर सकती हैं। ये भी काफ़ी शुभ मुहूर्त है। वैसे इसका नियम तो शाम को करने का है, लेकिन किसी कारण से हमें बाहर जाना है, कोई मजबूरी हो सकती है, तो आप सुबह में भी पूजा कर लें। बिना पूजा किए आप घर से बाहर न जाएं, इस बात का ध्यान रखें। और यदि शाम को आपको घर से लौट के आना है तो आप शाम के मुहूर्त में भी पूजा करें। शाम का मुहूर्त है 9 सितंबर को प्रदोष काल में पूजा का शुभ मुहूर्त है वह शाम 6:33 से 8:51 तक। जो कुल अवधि आपको प्राप्त हो रही है दिन में पूजा करने की, यानी कि शाम में प्रदोष काल में पूजा करने की, वो 2 घंटे 12 मिनट की। तो ये अवधि काफ़ी है, इस अवधि में आप पूजा आराधना कर सकते हैं। और अगले दिन जो है चतुर्दशी तिथि को पारण होगा। तो चतुर्दशी तिथि में पारण होगा, तो ये भी आपको जानना चाहिए कि पारण आप करेंगे कब। तो देखिए, पारण बहुत सारी महिलाएं 12 बजे के बाद उनसे प्यास सहन नहीं होती है, खास करके बच्चियां जो नया नया व्रत प्रारंभ करती हैं उनसे प्यास सहन नहीं होती है। तो उस स्थिति में यदि किसी की बीमारी के कारण या जो भी समस्या हो, यदि आपको प्यास सहन नहीं होती है तो 12 बजे के बाद आप पानी पी सकते हैं, कोई समस्या नहीं। और यदि सहन होती है तो आप ब्रह्म मुहूर्त में बड़े आराम से स्नान वगैरह करें और अपना जो पूजा वगैरह का है उसको विसर्जन करें। विसर्जन के लिए यदि आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो आप उसको कहीं बांध करके इकट्ठे रख दें कि जब आप सुबह होगा तो आप ही करेंगे या फिर किसी से कराएंगी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब आप अपना पारण करें तो उस समय आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आप जब पारण करें तो उस समय आपको पारण की जो सामग्री छूने वाली है वो आपको छू करके ब्राह्मण के लिए दान निकाल के ही जल पीना है। बहुत सारे लोग पारण का अर्थ ये समझते हैं कि भोजन करना ही पारण होता है। तो यदि आप निर्जला व्रत है तो जल पीना ही आपका पारण हुआ। तो इसलिए आप जो भी सामान छूने की श्रृंगार की है, सीधा है, उसको छू करके ही जल ग्रहण करें और बिना स्नान किए तो जल बिल्कुल भी ग्रहण न करें, इस बात का ध्यान रखें। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि अब आपको जो सरगई आपने कर लिया, आपका व्रत जो है वह बहुत अच्छी तरह से हो गया, आपका पारण भी हो गया। इस बात को आप ध्यान रखें, पारण से पूर्व जब आप भोजन करने लगते हैं, जैसे आपने पानी पिया, उसके बाद जब आप भोजन करते हैं तो भोजन को सामने रख करके और गौ माता के लिए अपने प्लेट से कुछ न कुछ खाना जरूर निकालें। जैसे कि थोड़ी सी रोटी हो गई, थोड़ी सी चावल दाल, जो भी आप खा रही हैं उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल करके, उसको गौ ग्रास बोला जाता है, गौ ग्रास अवश्य रखें। यानी कि जो आपने सीधा निकाला उसको माना जाता है कि वो ब्राह्मण भोज करा दिया आपने, और गाय का हिस्सा आपको जरूर निकालना है। और थाली में से थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा रोटी, कुछ भी निकाल करके और छत पे चिड़िया कौवों के लिए फेंक दें। ये हो गया आपके जो भोजन का, कुछ हिस्सा आपने चिड़ियों को दिया, कुछ हिस्सा आपने गौ माता को दिया। तो ये सारा काम करने के बाद जो है आपको पारण करना जरूरी है। अब बारी आती है कि वो कौन सी चीज़ है जो आज के दिन आप यदि चढ़ाते हैं तो पति पत्नी के रिश्ते काफ़ी मजबूत होते हैं। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान दीजिएगा और ज़रूर चढ़ाइएगा। यदि आपके पति के साथ यदि अनबन नहीं है, पति के साथ आप बड़े प्रेम से रहती हैं, तो भी आप ये चीज़ ज़रूर चढ़ाइएगा। अब बताने जा रही हूँ कि वो कौन सी चीज़ है जो कि आपको चढ़ाना है। धतूरे के फूल और आग के फूल। आग के फूल सफ़ेद और पर्पल कलर, दोनों कलर के मिलते हैं। ये फूल देखिए, धतूरे का वो जो कटीला वाला फल आता है वो भी चाहे तो चढ़ा सकते हैं, लेकिन विशेष शिव पुराण में लिखा गया है कि आप जो है धतूरे का फूल और आंकड़े के फूल आप जानते भी होंगे, तो वो यदि आप चढ़ाते हैं तो पति पत्नी के रिश्ते 7 जन्म के लिए काफ़ी मजबूत होते हैं। और ये चीज़ें चढ़ाने से पति पत्नी के बीच यदि थोड़ी बहुत दूरियां आ भी गई हैं तो वो नज़दीकियों में तब्दील हो जाती हैं, बदल जाती हैं। शिव और शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि आज के दिन आपको हो सकता है दूध भी ना मिले, दही भी ना मिले, शहद भी ना हो, शहद भी ना मिले, लेकिन शक्कर सबके घर में होती ही होती है। तो थोड़ी सी साफ शक्कर रख लें और थोड़ी सी आप बिल्कुल 1 चुटकी मत चढ़ाइएगा, कम से कम उतनी चढ़ाइए जितनी आपकी मुट्ठी में आ सके। और दोनों मुट्ठी में शक्कर भर करके और माता पार्वती और शिव जी से अपने मतलब सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बस सोचिए, कल्पना कीजिए और उनसे बोल करके दोनों हाथों, दोनों मुट्ठी से आपको शहद, शिवलिंग जो शक्कर आपने भरा हुआ है, चीनी,
वो चढ़ा दीजिए। इस ऐसा करने से हरतालिका तीज के दिन जो भी सुहागिन महिला ऐसा करती है उसके जीवन में पति पत्नी के बीच यदि दूरी आ चुकी है तो वो भी बढ़ जाती है और भविष्य में उनके रिश्ते काफ़ी मधुर होते हैं, सुखद होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए और ये उपाय मुझे लगता है कि बहुत आसान है। आंकड़े का फूल आपको इधर उधर भी मिल जाएगा, जैसा कि हरतालिका तीज है तो सारे फूल पत्ती सब कुछ हमें प्राप्त ही हो जाएंगे। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। प्रायः लोग जो है ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना भूल जाते हैं, क्योंकि व्रत भी होता है, थोड़ा सा थकान भी होती है और तैयारियां ज़्यादा होती हैं। लेकिन याद रखें आप कि ये तैयारियां आपके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी परिश्रम जरूर करना चाहिए। और हरतालिका तीज के लिए मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने, क्योंकि मैं आपको इसी तरह से जानकारियाँ देती रहती हूँ। और बिल्कुल भ्रमित करना तो छोड़िए, मैं बिल्कुल शास्त्र संगत जब तक वो चीज़ें पढ़ नहीं लेती हूँ, जानकारियाँ बहुत अच्छी तरह से मुझे नहीं होती हैं, तब तक आपको देने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल शास्त्र सम्मत देती हूँ। कुछ लोग कहते हैं दीदी बहुत आप जो है आत्मविश्वास से बताती हैं, तो आत्मविश्वास से बताने का एक कारण शायद ये भी होगा कि जब तक जिन चीज़ों पे मुझे भरोसा नहीं होता है, चाहे कोई उपाय हुआ, उपाय तो दुनिया भर के टोने टोटके कुछ भी हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बताती हूँ आपको। बस यही कारण है शायद कि मैं जो बातें बताती हूँ वो पूर्ण विश्वास के साथ बताती हूँ। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।